और नई सरकार के गठन से पहले एनडीए में मंत्री पद की डिमांड करने वाले नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। अब एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने भी केंद्रीय मंत्री पद की मांग कर दी है। तो ये कोई पहला सहयोगी दल नहीं है जिसने अपनी डिमांड अब आगे रखी है। जानकारी ये मिल पा रही है कि नए मंत्रिमंडल की गठन से पहले जो है यहाँ पर जितने भी सहयोगी दल है अपनी अपनी डिमांड रख रहे हैं। सर, क्योंकि टीडीपी और जेडीयू बड़े दल इस बार उभरे हैं, उनकी ज़्यादा सीटें आई हैं घटक दल में। आरपीआई क्या मानते हैं कि कैबिनेट में हिस्सेदार होगी इस बार में? हाँ, तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी को कैबिनेट में हिस्सा मिलना चाहिए। जिस तरह मैंने एक सीट मांगी थी शिरडी की, लेकिन वो भी सीट मुझे नहीं मिली थी। मेरी राज्यसभा 2020 तक है, तो मेरी राज्यसभा तो ऑटोमेटिकली कंटिन्यू हो जाएगी, लेकिन मंत्रिमंडल में जरूर हमको स्थान मिलेगा। लेकिन हमारे समाज की मांग ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद आरपीआई को पहली बार मंत्री पद मिला था, लेकिन वो राज्य मंत्री पद मिला था। और मैंने इतना इलेक्शन में सैक्रिफाइस किया है। मोदी साहब की सभी सभाएं मैंने अटेंड की है। महाराष्ट्र में हर जगह पर मैं जाकर आया हूँ और पूरे देश भर के कम से कम 20 राज्यों में मैं जाकर आया हूँ। और वहाँ के मेरे कार्यकर्ताओं को मैंने एनडीए को सपोर्ट करने के लिए बोलकर मैं उधर आया था। तो इसीलिए इस वक्त मेरी मांग है कि हमको क्या कैबिनेट मंत्री पद मिलना चाहिए। मैं 8 साल से मैं राज्य मंत्री हूँ और इस वक्त मुझे लगता है कि कैबिनेट मंत्री पद अगर आरपीआई को मिलता है तो मुझे लगता है कि देश भर में बीजेपी को, एनडीए को उसका और भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। कैबिनेट मंत्री में कोई खास मंत्रालय? मंत्रालय तो अभी ऐसा बोलने से तो होगा नहीं। जो भी फिर भी कोई मतलब एक पसंद जिस सेक्टर में आप काम करना चाहें? नहीं, काम पर जो कोई भी मंत्रालय है। अभी सोशल जस्टिस भी है जिसमें मैं एमओएस के रूप में काम कर रहा हूँ। दूसरा लेबर मिनिस्ट्री भी है जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लेबर मिनिस्टर के नाते बहुत सारे निर्णय लिए थे। तो ऐसे 2-3 या दूसरा एक छोटा मंत्रालय अपना माइनॉरिटी का मंत्रालय भी है। जो भी मंत्रालय उसे देना चाहेंगे, लेकिन मतलब कैबिनेट हो। लेकिन हाँ, कैबिनेट मंत्री पद अगर मिलेगा तो उसका फायदा इंडिया को होगा। इसीलिए हमारी मांग है। और जब मुझे शिरडी सीट नहीं दी थी तो माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने भी आश्वासन दिया था कि वो भी मतलब कैबिनेट मंत्री पद के लिए प्रयत्न करेंगे। और इसी तरह जरूर मुझे पूरा विश्वास है। और कल यहाँ माननीय देवेंद्र फडणवीस जी आ रहे हैं, उनके साथ मेरी मुलाकात भी होने वाली है। तो उसमें जरूर मैं उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वक्त मेरा विचार कैबिनेट के लिए हो सकता है।